सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न अग्निद्र करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसीलिए इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर वीर समाज में अग्रगण अग्निद्र की बुद्धि होकर वह उन जम्बू दीपावधिपति के साथ कई हजार शील रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। जार तदंतर नृपवर अग्निद्र ने उसके गर्भ से नाभि के पुरुष हरिवृष इलाव्रत रम्यक हिरण्मय कुरु भद्राशव और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। अग्निद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने राज का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, पिता के परलोक प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवविति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, श्रुतिज्व, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों में सहज में ही नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वृक्ष स्थल पर सुमनोहर श्री वत्स सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख श्रुतिज्व सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और श्रुतिज्वों ने उनकी स्तुति की। श्रुतिज्वों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, हम आपके अनुगत भक्त हैं।
आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा।